तो मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए आपके एडमिशन लेने के लिए? साइंस वालों के लिए स्कोर कम ही जाता है एज कम्पेयर टू आर्ट्स एंड कॉमर्स। आपका CUT स्कोर क्या था और किस तरह की रिजर्वेशन होती है कॉलेज? But I guess this time the cutoff will be little less. तो इस एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टीफेंस कॉलेज को। तो आज फिर आ गए हैं नॉर्थ कैंपस स्टीफेंस का रिव्यू जानने के लिए। हेलो, आप किस कॉलेज में हो? सेंट स्टीफेंस कॉलेज, तो आप वैसे बेसिकली कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली बॉर्न बट दूसरी स्टेट में ब्रॉट अप। उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो आप क्या कोर्स कर रहे हो अभी? हिस्ट्री ऑन आपका CUT स्कोर क्या था? 650 710। 757, 791। तो मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए आपके हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए? It's 785 plus 87 approx. If you belong from general category 79. But I guess this time the cutoff will be little less. So 785, 787. स्पोर्ट्स कोटा के लिए क्या फायदा? स्पोर्ट्स द थिंग इज कि स्पोर्ट्स में मोस्टली ये स्कोर देखते हैं, लाइक दे डोंट गो फॉर लाइक मच स्पोर्ट्स, क्योंकि हंसराज SRCC दे गो फॉर स्पोर्ट्स। लाइक इफ यू स्कोर गुड, लाइक इफ यू हैव अ नेशनल सर्टिफिकेट, आपने ट्रायल अच्छा दिया हुआ है और आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो देन यू कैन इजीली गेट सेंट स्टीफेंस। आप क्या कोर्स कर रहे हो? बेसिक प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, कौन सी ईयर में हो आप लोग? फर्स्ट ईयर। आपका CUT स्कोर क्या था? 400। तो आई गॉट अबाउट 510 आउट ऑफ 600। 342 प्लस इंटरव्यू। आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? सेंट स्टीफन। माय ड्रीम कॉलेज वाज IITs, as I was a JEE aspirant, so my dream college was IIT। सेंट स्टीफेंस। सेकंड प्रेफरेंस क्या दिया? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज। हिंदू। तो आप क्या कोर्स कर रहे हो? मैं BSc प्रोग्राम। तो आपका CUT स्कोर क्या था? थर्ड ईयर हुआ एक्चुअली। 412। मेरा 465 था आउट ऑफ 600 से 465 ऑफ 600। तो मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए? 400 इज अ डिस्टेंस। वो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हो। लाइक क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 50% रिजर्वेशन है, तो उनका कट ऑफ काफी लो जाता है, और जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ थोड़ी आ जाता है। लेकिन अगर आपको BSc प्रोग्राम चाहिए तो अप्रॉक्स 420 इज अ सफिशिएंट स्कोर। साइंस वालों के लिए स्कोर कम ही जाता है एज कम्पेयर टू आर्ट्स एंड कॉमर्स। कॉमर्स तो यहाँ पे खैर है नहीं, लेकिन आर्ट्स के लिए स्कोर 800 ही गए, और साइंस के लिए 600 में से अगर देखें तो 300 प्लस पे एडमिशन मिले हैं, लेकिन वो बहुत स्पॉट राउंड्स के बाद, वैसे 400 प्लस था। आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? सेंट स्टीफेंस। सेकंड प्रेफरेंस क्या डाली थी आप? हाँ, सेम कोर्स के लिए सेकंड प्रेफरेंस हिंदू डाल। मैंने केमिस्ट्री के साथ डाला था हिंदू कॉलेज। मैंने कोर्स चेंज करने के लिए स्टीफेंस ही डाला। आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? स्टीफेंस। Defense in Eden. First preference Defense. Second was Hindu College History Honors, but I got my first preference Defense. हिंदू पॉल साइंस ऑनर्स। LSR हिंदू पॉल साइंस। और किस तरह की रिजर्वेशन होती है कॉलेज? There's PWD and उसी में बहुत सारे लाइक छोटे कास्ट भी आ जाते हैं, तो there's that, there's disability वाला, and there's obviously Christian minority quota, and उसके लिए if you have like at least 450 से ऊपर स्कोर है and minimum 450 से ऊपर स्कोर है, Christian कैटेगरी हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट तो कर लेंगे। एंड हमारा इज डिवाइडेड 85% इज ऑन द CUT रिजल्ट, 15% आप इंटरव्यू में कैसा कर रहे हो, मिला के उसके बेसिस में क्रिश्चियंस को एडमिशन देते हैं। Apart from it, there's no OBC NCL quota. We only have SC and ST quota. प्रोसेस क्या है आपके कॉलेज में एडमिशन लेने की? CUT एग्जाम दो आप। इफ यू आर फ्रॉम क्रिश्चियन माइनॉरिटी यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यूज। इफ यू आर जनरल तो आपका CUT स्कोर विल बी डिसाइडिंग। क्योंकि रिएक्शन देने कॉलेज से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा? बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। मोस्ट ब्यूटीफुल कॉलेज, Top notch. इंफ्रास्ट्रक्चर 10 है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा? इट्स गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ। ठीक है, बट काम चला लेंगे। कैंटीन कैसी है? कैंटीन बढ़िया है। कैंटीन में खाने के लिए तो ज़्यादा आइटम्स नहीं है, बट क्लीनलीनेस में नंबर 1। हमारे पास साइंस ढाबा है और एक कैफे है, तो लगभग दोनों का मेन्यू सेम ही है। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल है और नॉन वेजिटेरियन। Canteen 50-50. इट्स एवरेज, इट्स बिलो एवरेज। इट कैन इम्प्रूव अ लॉट। टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स बहुत एक्सट्रीमली एजुकेटेड। बेस्ट टीचर्स लाइक टीचर्स कैसे? टीचर्स अच्छे फ्रेंडली हैं, वेल क्वालिफाइड, फ्रेंडली एंड बहुत अच्छे से समझाते हैं। बेस्ट टीचर्स इन ऑल ऑफ दैट। कैंपस बेस्ट कैंपस, दैट इज इट, ब्यूटीफुल एंड बेस्ट। इट हैज डाइवर्सिटी। या कैंपस इज वेरी गुड। कैंपस में ऐसा है कि ज़्यादा लाइवली नहीं है, ज़्यादा रश नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं, और बहुत मज़ा आता है। बोले तो नॉर्मल लगा, बाकी सब कहते हैं हाँ पे, तो मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। ओके, क्लासेस एसीज हैं? छोटी से छोटी क्लासेस में ACs हैं। Classes are all management, but it's like the infrastructure is very good and all the classes are air conditioned. कॉलेज मेट्स कैसे? Like this is the first time like कॉलेज में आना, तो like कॉलेज meets diverse है first of all from all over India, then you get to meet people from different religion, different areas, so like college diversity से भरा हुआ है। अब बच्चे कम है, then you get to interact more। तो आपका मैनेजमेंट कैसा है? फैकल्टी मैनेजमेंट कैसा है? काफी हेल्पफुल है या इग्नोर करता है बच्चों को? फैकल्टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिस तरीके से स्कूल में बच्चों के लिए पूरा केयर किया जाता है, उसी तरीके से कॉलेज में भी है। एंड टीचर्स, प्रोफेसर, मतलब सब बहुत अच्छे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दैट इज जस्ट एक्सीलेंट, उसमें तो कोई
सेफ्टी स्टीफन का बेस्ट है, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस में क्या है कि गार्ड इतना पर्टिकुलर नहीं होते कि आप जा सकते हो, लेकिन हमारे कॉलेज में गार्ड बहुत सिक्योरिटी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में I guess the safety, the security is the best because we have so many guards. The security is pretty top notch and even जो लोग रेजिडेंस में रहते हैं प्रॉपर एवरीडे अटेंडेंस होती है, वार्डन चेक इन करती है। गर्ल्स रेजिडेंस में द वार्डन क्लोजेस द डोर एट लाइक अ सर्टेन टाइम, तो यू जस्ट नो कि स्टीवेंस में सिक्योरिटी इज मेंटेन एट ऑल टाइम्स। लाइक अगर आप बाहर से अंदर एंट्री लेना चाहो, इट वोंट बी दैट इजी, इट्स पॉसिबल बट उतना इजी नहीं है। हमें एंट्री नहीं मिली आईडी कार्ड नहीं होने के साथ, तो इट्स लाइक दैट। इनफैक्ट मैं बाकी सब कॉलेजेस में चल गया हूँ बिना आईडी कार्ड के। मैं अपने कॉलेज में एक बार आईडी कार्ड नहीं लेके आया, मेरे को एंट्री नहीं दिया इन्होंने। तो भाई मतलब है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो किस तरह का है? आई फाइंड 50-50 बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि लड़के ज्यादा है लड़के कम है, नहीं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फेस्ट होते हैं कॉलेज में? होते हैं लेकिन दूसरे कॉलेजेस नहीं आ सकते। थिंग इज कि हमारा फेस्ट बस स्टीफेंस के बच्चों के लिए, हार्मनी जो होता है एनुअल फेस्ट, इट्स फॉर ओनली फॉर स्टीफेंस। तो पहले हमें लगता था कि एटलीस्ट बाहर के, एटलीस्ट डीयू के बाकी कॉलेजेस के बच्चे आने चाहिए, बट आफ्टर वी हियर कि मिरांडा में क्या होता है, हिंदू में कैसा होता है, या बाकी कॉलेजेस में क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, वी फेल कि हार्मनी में जो बाहर से नहीं बुला रहे हैं, नहीं आने दे रहे, इट्स अ गुड थिंग। this time the fest was going on in IPCW and the people just rushed over the gate. Okay, there was no sensibility between the people. So it's better that people don't come from outside. I feel like the thing is, since we know about our seniors, juniors, कौन एक familiar feeling रहता है कि okay, we are pretty safe and we are big, हाँ, comfortable रहते हैं। फेस्ट होते हैं आपके कॉलेज में? फेस्ट हो रहा है अभी फेब में हो रहा है। मैंने सुना बहुत चलते हैं, पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं फेस्ट में। नहीं, स्टीफन में एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमारा ओनली इंटर कॉलेज नहीं होता, हमारा ओनली इंटर कॉलेज होता है। अच्छा, बाहर के नहीं आ सकते? नहीं, इससे आपका क्या होता है कि 3 दिन का फेस्ट होता है हमारे यहाँ। तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन में जो होता है वो सबके लिए होता है, जैसे सिंगिंग कंपटीशन है वो है, उस ओपन है सबके लिए। लेकिन जो थर्ड डे है वो सिर्फ हमारे लिए होता है, प्रॉम नाइट वगैरह, डीजे नाइट जो है वो हमारे लिए। मेरे पास कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जो इंटर कॉलेज अलाउड करता है, बाकी इंटर कॉलेज होता है। लास्ट फेमस सेलिब्रिटी कौन आए थे? शशि थरूर recently प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, राइट? Yeah, हाँ, ex president or slash prime minister of France came along with Shashi Tharoor. फिल्म इंडस्ट्री से। there is a movie shooting Rockstar वाला scene, but that's too old. That is too old. nothing recent में, nothing recent। Apart from the like all the social media and film stars, there are a lot of civil servants who just come on a regular basis. More of an academic oriented college. Stephens is totally oriented towards academics. The fest, the kind of invitation, invitees and all, they're also from academics oriented area. So yeah. प्रोज एंड कॉन्स? कॉलेज से सबसे अच्छा तो मुझे यहाँ की लॉन्स अच्छे लगते हैं, जो हरियाली होती है यहाँ पे, इसमें शाम को बैठने में बहुत आनंद आता है। और जो एक मुझे ये लगा कि एक स्टैंडर्ड है स्टीफेंस का, लाइक वो मेंटेन करना पड़ता है, तो उससे थोड़ा फेक भी बनना पड़ता है कभी कभी, इसलिए वो मुझे। कॉन्स में आप ये कह सकते हो कि क्लासेस बहुत लगती हैं और बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए बिल्कुल फ्री नहीं बात है, अपने लिए टाइम नहीं निकलता। मैंने काफ़ी डी के कॉलेज ना रिव्यू कर रखे हैं, काफ़ी लोग हिंदी में कम्युनिकेट करने की सोचते हैं। आपका कॉलेज ही काफ़ी इंग्लिश को क्यों बढ़ावा दे रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो कॉलेज का मिलियो ऐसा है कि इंग्लिश की है, और फिर लाइक मोस्टली बच्चे आते हैं बहुत यहाँ पर आपके स्कोर्स एंड ऑल, तो दे आर मोस्टली फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्पीकिंग एंड ऑल। सो हाँ, एक इन्वायरमेंट बना रखा और एक ट्रेडिशन भी है इंग्लिश का, तो इट्स लाइक इट गोज ऑन। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे लोग साउथ से आते हैं बेसिकली, और नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं, तो वो लोग हिंदी में उतना फेमिलिटी के साथ ना बात नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। हम लोग भी मतलब ठीक है, इंग्लिश तो जानते ही, तो इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन। क्रिश्चियन कॉलेज इंग्लिश स्पीकिंग इज समथिंग दैट इज लाइक चलता आ रहा है। जरूरी नहीं है, ठीक है, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, प्लीज। ना अभी कौन सा स्टेट आपका डोमिनेट कर रहा है आपके कॉलेज में? कौन से स्टेट के ज़्यादा बच्चे हैं? You will always find diversity। आप कोई भी कोर्स चुन लो, कोई भी क्लास चुन लो, you will find diversity from a lot of places। हाँ, राइट। You will find section from south, from north east, from पूर्वांचल बेल्ट, दिल्ली itself, तो हर तरह से हर जगह से बच्चे हैं। हॉस्टल है आपके कॉलेज में? रेसिडेंस है, बॉयज और गर्ल्स का रेसिडेंस। में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया होता है? तो स्कोर आपका मैटर करता है, और इफ मे बी क्रिश्चियन माइनॉरिटी Okay, भाई रिजर्वेशन है, क्रिश्चियंस को भी देते हैं, जनरल को तो ऑब्वियसली देते हैं, एंड अलोंग विद योर मार्क्स यू हैव टू सबमिट अ राइट अप कि आपको क्यों रेजिडेंस चाहिए, तो इन दोनों के बेसिस पे आपको मिलता है, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू स्कोर। एंड यू डिस्टेंस फ्रॉम लाइक अगर आपका घर है कितने 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के रेडियस में, देन यू कांट गेट रेस्ट, यू हैव टू बी बियॉन्ड दैट, कुछ ऐसे एरिया होना। See, people from NCR and Delhi region cannot get rest, first of all. Secondly, there are two merits जिस पे रेसिडेंस मिलता है, मेरे को मिला भी था। एक तो आपका स्कोर है डेफिनेटली, सेकेंडली आप कितने डिस्टेंस से आ रहे हो, यानी कि मैं बिहार से आ रहा हूँ तो मेरे को मिल गया था, बट द पीपल हु फ्रॉम यूपी, सम पीपल गॉट रेसिडेंस, सम नॉट, सो इट डिपेंड्स ऑल्सो। प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है कॉलेज? हाँ, प्लेसमेंट इसका अच्छा है, लाइक पिछली बार तो शायद 35 लाख
गया था। प्लेसमेंट अच्छा है काफ़ी, लाइक कोर्स टू कोर्स सब कहते हैं वेरी करता है, लेकिन मैं नहीं मानता। बंदे में स्किल्स होनी चाहिए, प्लेसमेंट क्यों नहीं लगेगा कंपनी। हमारा कोर्स से ही सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट कहता है। जब आप किसी अपने रिलेटिव्स में बताते हो, अपने दुश्मनों को बताते हो, दोस्तों को बताते हो मेरा स्टीफेंस में मेरा एडमिशन हो रखा है, कैसा फील मिलता है आपको उनसे? रिलेटिव तो बड़े प्राउडली बताते हैं कि स्टीफेंस में हुआ है। हाँ, पहले ऐसा होता था कि बीटेक क्यों नहीं किया, लाइक बीएससी सिर्फ डिग्री तो है तो उसके लिए क्यों गए हो, बट जब कॉलेज सुनते हैं तो इट्स लाइक कि हाँ सही जगह गए हो। मैं तो सब, मेरे घर वाले तो जानते भी नहीं है इस कॉलेज को कि आई एम नॉट फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, तो उन्हें तो कोई पता नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग जानते हैं वो बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बाकियों से मजा आता है कैसे ही सोचे। मोस्टली सबके जो ऐसा रिएक्शन रहता है, बट स्टीफेंस का नाम सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा स्टीफेंस में हो गया। ओके, तो आप जब नए नए दिल्ली में आए, सेटल हुए, तो किस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस करी थी? सबसे पहले तो यहाँ दिल्ली आके बहुत ज़्यादा रश देखा, जो कि हमारे होम टाउन में नहीं रहता था, और दूसरी चीज़ है कि पीजी ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई थी यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में। लाइक तो कनेक्शन आपका मंथली एक्सपेंस कितना हो जाता है लगभग? मंथली एक्सपेंस मेरा तो 20,000 तक चला जाता है। अगर पीजी का सब मिला के देखे तो अप्रोक्स 40 के जाता है। मेरा 17,000 तो पीजी का रेंट है और बाकी अलग से लगाया जाए तो 20 तक चल। एवरेज कॉलेज एक्सपेंस मंथली? Average college expense, like including the traveling and the PG, UG sub, 15,000. I would say 20,000. It depends on PG. So 15,000 around your आपका रहना खाना and all, and 5,000 for traveling expenses, your own expenses and all. अगर कोई बाहर से आ रहा है उसमें किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ती है, कुछ एडवाइस देना चाहोगे अपकमिंग स्टूडेंट? Starting advice for Saint Stephen students: assembly कर लो ना, कर लेना, and don't skip your meals. हमने बहुत छोड़ी है, so it badly affects. Try to manage your time. बिल्कुल manage नहीं हो पाएगा, but like try. You will get adopt to it. That's like that. सीफेंस की कैंटीन थोड़ी सी खराब है, उसको शुरू में एडजस्ट करना सीखना होगा। अभी हम लोग जाके थोड़ा एडजस्टमेंट करने लगे हैं। सेकेंडली, ट्रांसपोर्टेशन का किसी को शुरू में दिक्कत होता है तो उसको थोड़ा सा बाय टाइम वो मैनेज होगा। और थर्डली, जो तुरंत आते तो उनको रेसिडेंस नहीं मिलता है तो वो लोग को पीजी वीजी लेना पड़ता है, वहाँ पे वो दिक्कत होती है। तो देयर आर मेनी लाइक people who are working towards providing the PG, so they can contact them also, तो उनके थ्रू काफ़ी हेल्प हो सकता है। Attendance का है like एक है कि 67-68% आपका नहीं आता तो you won't get 5 or 6 months for the attendance, but eligibility criteria भी होता है कि if you score like below 50, 45 or something, 66%. No, मैं right written exam की बात कर रहा हूँ। They make you sign a bond at starting कि आपका attendance कम है तो आप एक bond sign कर लो, फिर then you give exam, but next time it should not repeat. That is for 40%. That is what is that 60% से नीचे कुछ ऐसा एक रेशियो है, पर अटेंडेंस के लिए Saint Stephen स्ट्रिक्ट है, ट्यूटोरियल्स के लिए स्ट्रिक्ट है, academics के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, तो you have to like manage that. See, encourage. Hangout spot nearby college? Hangout spot. सुदामा चाय, टॉन मंगल, Okay. कैंपस के बाहर वाली आंटी। Green Cafe is good. Perfect. Green Cafe. Sudama ki chai. Then we can. Well, there's dosa wali auntie. Okay. There's what? रामजेस के सामने जो है उसको क्या नाम है? There is the legendary कमला नगर. ऐसा क्या है आपके कॉलेज को जो अलग व्यू के कॉलेज से अलग बना? We are elite and rest of the people are elite. Not that for me. crowd बहुत मैटर करता है। crowd बहुत कम है, छोटा crowd है, अच्छा क्राउड है। दूसरा कैंपस बहुत बड़ा है, कैंपस का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और फिर जो टीचर्स है दे बेसिकली मेक अ डिफरेंस। और फिर सेंट स्टीफेंस का जो टैग है, नाम ही काफी है। Well, I feel like Stephens you just know, and the rest of the colleges are like the college that's across the road. बाकी सारे colleges are similar, but Stephens is different. You just know. Grand entry shows you that you are belonging from someone. तो अभी आप रेटिंग देनी हो आउट ऑफ 10 कितना देना चाहोगे? 9, 10. 8.5. 8.